दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज वैसे ही बैठा था, एक मेरे पास जस्ट यूट्यूब से कॉल आई और कॉल करके एक मेंबर ने बताया, सर मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास बायर भी है, सप्लायर भी है, मेरे पास ओसीसी के खरीदने वाले भी हैं, बेचने वाले भी हैं और मेरे पास मैंने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए। तो मैं कब से काम स्टार्ट कर सकता हूँ? मैंने कहा आप कल से स्टार्ट कर लो। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं कल से स्टार्ट करूँगा, मेरे को और तो कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं चाहिए, जब आपको सब कुछ आता है आप स्टार्ट करो। और भाई साहब जब मैंने आगे आगे गया ना, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को जो जो चीज़ें बताई, वो ज़रा सर जो सप्लायर था उनका फ्रॉड था। मेरी बात समझ रहे हो, फ्रॉड था। तो ये वीडियो एक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करने के लिए बताई है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ हमारी जो कंपनी है लगभग 50 साल से उसके जो फाउंडर हैं डॉक्टर शिवगुप्ता सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 50 साल का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और अभी 5 साल से वो आप लोगों को सिखाना चालू हुए हैं, काम को स्टार्ट कराना चालू हुए हैं। सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस भी हैं। उनका नाम है डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर। जब मैंने सर से वो चीज़ें डिस्कस करी ना, तो मेरे एक फीलिंग आई कि यार ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बताऊं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और मैं देख रहा हूँ 70% जो लोग हैं यहाँ पे, 70% वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसी डीपली वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कहाँ से हैं और किस चीज़ का काम, मतलब किस चीज़ का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करना, उससे हमें पता लगेगा आपकी सिटी स्टेट में क्या चल रहा है। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। मेरे पास आज एक कॉल आई, बेसिकली उन्होंने कहा कि सर मेरे पास ओसीसी के सप्लायर भी हैं, मेरे पास ओसीसी के बायर भी हैं, मेरे पास सारी डिटेल मैंने सीएचए से भी पता कर लिया और सब कुछ हो गया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप काम स्टार्ट करो। फिर मैंने उनसे कहा आपके पास क्या क्या लाइसेंस है? उन्होंने कहा मेरे पास आईसी कोड है, बस दैट्स इट, और मेरे पास जीएसटी नंबर मैंने बनवा ही लिया था। ठीक है। तो मैंने कहा भैया सबसे पहली मिस्टेक, सारी मिस्टेक गिनवाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कहाँ से मिस्टेक? मैंने कहा मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ कि आपके पास और क्या क्या है। उन्होंने कहा भैया मेरा सब कुछ है और मैंने किसी से पता करा था, उन्होंने कहा हाँ जी ये चीज़ें चाहिए, करवा लिया। अब मैंने उनसे कहा आपको सप्लायर कहाँ से मिला? उन्होंने कहा मेरे को सोशल मीडिया से मिला। तो मैंने कहा सोशल मीडिया से आपको कैसे मिला? उन्होंने कहा भैया इधर उधर गए, उसका खुद ही अप्रोच आया था और फिर वो कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा आपने एक बात बताओ, आपने कोई सप्लायर से, क्या सप्लायर से आपने पूछा इंडिया में किससे माल किसका माल आ रहा है उसका? उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं पूछा। मैंने कहा दूसरी गलती। अच्छा मैंने कहा आपने उसका गोडाउन देखा? कह रहे नहीं मैंने नहीं देखा। तीसरी गलती। मैंने कहा उसने परफॉर्मेंस इनवॉइस भेजी? अब आप कहोगे परफॉर्मेंस इनवॉइस क्या होता है? भैया ये एक पार्ट होता है, जो भी हम किसी से पैसा एडवांस भेजते हैं तो उससे एज अ गारंटर के तौर पे परफॉर्मेंस इनवॉइस लेते हैं, ताकि हम यहाँ से उसको पेमेंट भेज सकें। और हमारी बैंक भी तभी अलाउड करती है पेमेंट जब हम उसको परफॉर्मेंस हमारे पास आ जाए। ठीक है। अब उन्होंने कहा हाँ परफॉर्मेंस इनवॉइस तो आ गया। अब कंपनी देखी तो कंपनी वहां पे उसकी रजिस्टर्ड है। सर क्या कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी फ्रॉड है नहीं है, ये कैसे पता लगे? ये तीसरी गलती, तीसरी नहीं चौथी गलती बेसिकली। अब चलो मैंने कहा ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो आपके पास बायर है वो कितने हैं? उन्होंने कहा एक बायर है मेरे पास। मैंने कहा ये आपकी 5वीं गलती। मतलब ऐसी 10 गलती मैं आपको गिनवाना चाहता हूं जो आप लोग कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। मेरी बात समझ, वीडियो लंबी है पर मजा आने वाला है। और भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये कमेंट कर देना, क्योंकि हम ब्लैंक हो चुके हैं, हमें आता सब कुछ है बट हम क्या एक्सप्लेनेशन आपको दें हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कभी हम कहते हैं कि हम गत्ते की वीडियो डालें, ओसीसी की डालें, तो आप लोग वायरल हो जाते हैं। कभी आप कहते हैं कि यार मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट की हम वीडियो डाल देते हैं। तो ऐसे ही आपके कमेंट्स आते रहेंगे, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। अब क्या हो गया, 5वीं गलती तो ये हो गई। अब सबसे बड़ी गलती, उनको मैंने कहा कि वहां पे रेट क्या चल रहा है ओसीसी का ये पता है? उन्हें रेट भी नहीं पता था। ये सारे एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है। ये गलती हो गई। अब मैंने उनसे कहा आपने जब सीएचए से बात करी तो आपने क्या बात करी? मैंने ये बात करी मेरा ओसीसी आना है और बस आना है। उन्होंने कहा आ जाएगा, बस दैट्स इट। कोई डीप एक्सप्लेनेशन नहीं, कैसे आएगा कुछ नहीं पता। ये 7वीं 8वीं गलती। और 9वीं गलती अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, मैंने उनसे पूछा कि भैया चलो सीएचए से तो आपने बात कर ली, उसका क्या रेट होगा? उन्होंने कहा रेट तो मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, आप बिजनेस कमाई के लिए कर रहे हो या फिर पैसा गंवाने के लिए कर रहे हो? कमाई के लिए कर रहे हो, पैसा गंवाने के लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा सर कमाई के लिए। तो मैंने कहा ये तो आप सरासर गलती करोगे। तो भैया अब आप समझ लो, ये 9-10 जो गलतियां हैं ये आपको नहीं करनी। अब कैसे काम करना है आप ये समझ लो। देखिए मेरे पास जो एक्सपीरियंस है मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लगभग 5 साल से डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ हूँ। सबसे पहले आपका क्या हक होता है, आपको क्या करना है? आपको करना है जो फॉरेन के सप्लायर हैं
वो जेन्युइन कैसे हैं, सबसे पहले तो ये आपको चेक करना है। अब वो चेक कैसे करोगे, इंडिया में उसका किससे काम हो रहा है वो आपको पूरी डिटेल निकलवानी है। सर दूसरा कोई बताएगा नहीं, वो तरीके आपको वहीं पता लगेंगे जो काम करता है ऑलरेडी। ठीक है, आपने पता कर लिया। अब क्या हुआ, उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी, पहले आपको फ्रेट फॉरवर्डर से मिलना है, फिर सीएचए से मिलना है। सीएचए से मिलने के बाद उसकी पूरी डीपली एक्सप्लेनेशन लेनी है कि भैया क्या कॉस्टिंग आ रही है। अगर सपोज $400 की फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी। सीएचए और फ्रेट फॉरवर्डर आपने शायद पहली बार सुना होगा, उनसे ज़रूर मिलना है। उसके बाद चलो यहाँ से आप मिल लिए। अब समस्या आती है बायर, बट बायर से पहले आपको मिलना है वहाँ के जो कि लोकल सप्लाई करते हैं। अब लोकल सप्लायर से फ़ायदा क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कौन सा माल किस मील में जा रहा है और क्या मील रेट दे रही है। मेरी बात समझ रहे हो, रेटों की सर्विस भी आप ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब क्या रेट मील दे रही है, मतलब जैसे सपोज एक मील दे रही है 18 रुपये रेट, एक मील दे रही है 22 रुपये रेट, एक मील दे रही है 23 रुपये रेट, तो आप 23 वाले पे जाओगे ना। ये चीज़ आपकी बहुत बड़ी अहम रोल अदा करती है। चलो ये चीज़ आपकी हो गई। अब क्या हुआ, आपने ये क्लियर आउट हो गई। अब समस्या आ गई कि आपको अपने लाइसेंसेस क्या क्या चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, जीएसटी नंबर, आपको चाहिए फॉर्म 16। ये जीएसटी नंबर के बाद पैन कार्ड वगैरह ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप कर ही लोगे। जीएसटी नंबर हो गया, पैन कार्ड, ये सारे हो गए, लाइसेंस वगैरह सब कुछ हो गया। एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आता है, आपको पता ही होगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो सर अशोक गुप्ता सर पूरा आपका काम तब भी करा देंगे। वो कराएंगे कैसे, जैसे कोई अगर माल उसके पास किसी के पास है तो उससे कोलैबोरेशन हो जाएगा, एक शिपमेंट आपकी आसानी से हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है नेक्स्ट कि उसके बाद क्या क्या चाहिए। सर पॉल्यूशन के बाद आपको फॉर्म 16, फॉर्म 9, परफॉर्मा इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, सीवे बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके बेसिकली। और ये मत सोचना आईसी कोड नहीं चाहिए, सर आईसी कोड पहले चाहिए, तभी उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनने में मात्र से 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा होता है। एक थोड़ा सा लेंदी प्रोडक्ट होता है आपका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वो भी अगर आपके पास नहीं है काम तब भी हो जाता है। बट क्या होता है सर, कुछ एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं और कुछ किसी से कोलैबोरेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी गलती हो गई। अब क्या होता है, जब आप माल को वहाँ पर परचेज कर रहे हो, परचेज करने वक्त आपको खड़ा होना पड़ता है। खड़ा क्यों होना पड़ता है, जब आप माल लोड करोगे ना तो उसमें क्या वो आइटम भर रहा है। और आपने देखा होगा जब गत्ता होता है, ओसीसी होता है, उसको छोटा कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस से क्या बेनिफिट होता है, उसमें माल ज़्यादा रहता है। बट वहां पे क्या गलतियां होती हैं, वो लोग बीच में कुछ ना कुछ डाल देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ आपको देख के खुद चेक करनी है। ठीक है, ये वीडियो अगर आई होप आपको समझ में आई हो तो भैया प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छी लग रही हो ये वीडियो। और अगर इससे भी ज़्यादा डीप वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ताकि यहाँ पे हम सारी डिटेल आपको बता सकें। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपका ही नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी आप चाहते हैं, अगर आप मेरे को कॉल करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं, नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, जाके आप मेरे को कॉल कर लेना, पूरी डिटेल वहाँ से ले लेना। और साथ में अगर आपको स्टार्ट करना है काम को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, तो आप डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ मिलकर काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।